तारीख 8 मई 1974। देश के सबसे बड़े आंदोलन में से एक आंदोलन जो कि रेलवे आंदोलन 8 मई 1974 से प्रारंभ हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में। उस समय उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के संगठन को मिलाकर ये रेलवे आंदोलन चलाया था जो कि 1974 की तात्कालीन सरकार के खिलाफ था। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि उस समय जो सरकार थी वो किसकी सरकार थी और उनकी बहुत सारी मांगें थी। उन मांगों में से एक मांग ये थी कि रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। इसको लेकर बहुत बड़ा बवाल हो चुका था और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जो कि आज का तक पूरे भारत का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है रेलवे आंदोलन में से। तो क्या नाकामियाँ रही थी, किस वजह से वो लोग आगे आए थे? तो मेन मुद्दा ये था कि इसमें रेलवे कर्मचारियों को बोनस के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना पड़ा। उनकी एक मांग थी कि हमें बोनस मिले, लेकिन बोनस ना देने के लिए सरकार बिल्कुल भी इच्छा में नहीं था और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था वहाँ से। तो आप लोगों को पता है कि 1974 में अगर आंदोलन हुआ है तो आज 2020 है, लगभग 45-46 साल के समथिंग हो चुके हैं। उस समय जब इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है तो आज इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं और उससे भी बड़ा आंदोलन क्यों ना बनाया जाए? इसको आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम लोग 5 सितंबर 2020 को 11 बजे एक हैशटैग चलाने वाले जो कि RRB एग्ज़ाम डेट्स के नाम से चलेगा, जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। 1 तारीख को नंबर 1 ट्रेंड करवा कर एसएससी की कुछ तो होश आया एसएससी को कि उन्होंने कुछ तो डेट्स डाली हैं, कुछ तो सुध लिए। अब हमें रेलवे को, RRB बोर्ड्स को जगाना, रेलवे मंत्रालय को जगाना है ताकि 2.5 करोड़ के समथिंग जिन स्टूडेंट्स ने, जिन छात्रों ने अपने 200, 500, 1000 रुपये लगा के एक फॉर्म फिल किया है लेकिन उसकी अभी तक कोई सुध नहीं ली है, ना तो एग्ज़ाम के बारे में कोई बात होती है, ना एग्ज़ाम डेट्स के बारे में कोई बात होती है। बहुत सारे जो हमारे बड़े टीचर्स हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, साथी हैं, जिन्होंने आप लोगों को एक बांधे हुए रखा है, एक सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े हमारे टीचर्स जिन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है, उनका हमें बहुत भरपूर तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से साथ देना है, बहुत अच्छे तरीके से साथ देना है। तो 1974 वाली हम लोग घटना पर चलते हैं और उसका पूरा मैं भी आप लोगों को ब्यौरा देता हूँ कि क्या था वो और किस प्रकार से उन्होंने अपने आंदोलन को सफल बनाया था। तो बात थी 8 मई 1974 की। जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में ये आंदोलन हुआ था और आंदोलन की कुछ मांगों में से एक मांग थी कि मजदूर वर्ग को, यानी कि जो गैंगमैन होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी, उनको बोनस मिले। लेकिन सरकार ने उनको बोनस देने से बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब कि वो बोनस देने के पक्ष में नहीं था। वो ये चाहता था कि बोनस इनके खुद के एक लाभ के लिए है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये तक बोल दिया था कि इससे मजदूर वर्ग को थोड़ी सी मदद मिलेगी, थोड़ी कुछ मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये उस समय की सरकार के। और अगर वो सब कुछ मिला के अगर हम लोग बात करें कि सभी को अगर बोनस मिलता भी है तो लगभग 200 करोड़ के समथिंग खर्चा आता। लेकिन ताज्जुब की बात ये सुनिएगा कि उस समय 200 करोड़ ना देते हुए उस आंदोलन को दबाने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सोचिए सरकार की क्या रणनीति है। उस समय 1974 में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और उस सरकार ने इनको बोनस ना देते हुए इससे 10 गुना राशि को इस आंदोलन को दबाने में खर्च कर दिया। तो सोचिए कि ये किस प्रकार की राजनीति है। और उस समय ये था। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह आए और उन्होंने इस बोनस को स्वीकार करा और सभी रेलवे कर्मचारियों को जिनको बोनस मिलना चाहिए उनको बोनस देने वाला बिल पास कर दिया और सबको शांत कर दिया। ये चाहते तो वो भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं करना चाहते। और उससे 10 गुना ज़्यादा, ताज्जुब की बात यह कि 10 गुना ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर पेमेंट खर्च कर चुके थे, उससे ज़्यादा पेमेंट खर्च कर चुके थे। ये कौन सी वाली बात हुई? इसी प्रकार से अब हम लोगों को यहाँ पर दबाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैकेंसी आई नहीं है, लाखों में वैकेंसी, भाई 1,04,000 आप लोग ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल रहे हो, जो कि रेलवे की मानते हैं कि सबसे बड़ी भर्ती है। आज तक इतने पोस्ट नहीं निकले हैं इतिहास में, ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती थी। साथ में ASM की, लोको पायलट्स की और एक्स्ट्रा XYZ, जो कि
36,000 के समथिंग है। तो दोनों को मिला के अगर हम लोग बात करें तो 1,40,000 पोस्ट थी। 1,40,000 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होती है। यहाँ पर लाखों स्टूडेंटों का भविष्य संवरने वाला था, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जिस प्रकार से हमने 1 तारीख को ये ट्रेंड करवाया था स्पीक अप वाला, उसी के बैनर तले अब ये वाला हमें ट्रेंड करवाना हैशटैग, जो कि आरआरबी एग्ज़ाम डेट वाला है। ये वाला हैशटैग हमें यहाँ पर ट्रेंड करवाना है सुबह 11 बजे 5 सितंबर को, यानी कि शिक्षक दिवस को। जो लोग हमारी इस मुहिम में जो सबसे बड़े हैं, जिन लोगों ने के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं, उन लोगों को शिक्षक दिवस पर इससे बड़ा गिफ्ट और नहीं हो सकता है। तो शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको फैला दीजिए, अपने स्टेटस, व्हाट्सअप, जितनी भी सोशल साइट्स है उस सब पे फैला दीजिए कि हमें हैशटैग आरआरबी एग्ज़ाम डेट्स को ट्विटर पर ट्रेंड 1 करवाना है 5 सितंबर 2011 को। इसी के साथ में मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।